चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक होने जा रहा है कोण और कोण के भाग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कोण को कैसे मेजर किया जाता है और कोण को कैसे हम लोग बनाते हैं इस पे संबंध में जानकारी दी थी। तो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से कोण को बनाते हैं और कैसे हम किसी कोण को उसको हम नाम देते हैं या उसके नाम से पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण हम किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। तो न्यून कोण या तीव्र कोण के नाम से इसे जाना जाता है। न्यून कोण वे जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं, यानी 0 अंश से 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। यानी 0 से और 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे हमारे एक्यूट एंगल या न्यून कोण या तीव्र कोण कहलाते हैं। चाहे वो 20 डिग्री का, 21 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी अंक 0 के बड़ा और 90 से छोटे जितने भी अंक उनके बीच में है, अगर वो आपको डिग्री के रूप में है तो आप उसे जो है एक्यूट एंगल कह सकते हैं। तो एक्यूट एंगल को दिखाने के लिए मैंने एक एक्यूट एंगल का उदाहरण लिया है। कितने डिग्री का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि हम इसकी आकृति को जो हम देख रहे हैं ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है। इस आकृति को आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें से एज्यूम करूं, एक को हम बेस लाइन एज्यूम करें और एक को उसके जो है परपेंडिकुलर जो है लाइन या रेज एज्यूम करें, तो मैं इसे अगर आधार मान के चलता हूं, जो अमूमन हम मानते हैं बड़ी रेखा को, और उसके ऊपर अगर मैं एक किरण को और रख देता हूं और ये किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो इसके जो अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु दोनों किरणों के अगर एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। ये मैं पहले भी आपको बता सकता हूँ पिछले वीडियो में। और ये जो अर्क है हमारा, ये जो वाला हिस्सा है जिसमें हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसे हम ये जो कवर कर पा रहा है, ये एरिया, जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है, ये दोनों लाइनें, ये दोनों रेस कवर कर रही हैं, ये हमारे वो अंश हैं, डिग्री हैं। तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये अर्क हमें बताता है कि किस प्रकार से हम कितना ये जो एंगल है ये स्पेस कवर कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को बताना चाहूँ तो ये इसका वर्टेक्स हो गया और इसके दो जो हमारे आर्म्स होते हैं जिनको हम रेस के रूप में, तो हमारे पास दो आर्म्स होगी, AG और AB, और हमारा जो ये वर्टेक्स है A, जो कॉमन पॉइंट हो गया हमारा इन दोनों का, जो इनिशियल पॉइंट होता है दोनों किरणों का, वो वर्टेक्स होता है और वहीं पर हम कोण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस प्रकार की आकृति अगर आपको दिख रही है तो ये एक एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल को और कैसे हम बिना, अगर इस पे हमने कोई डिग्री नहीं लिखी हुई, अंश के रूप में नहीं लिखा हुआ है 30 डिग्री या 50 डिग्री, हम बाहर से देख करके भी इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ पर मैं एक सीधी खड़ी लाइन और सीधी पड़ी हुई रेखा में, अब ये भी एक प्रकार का एंगल है जिसे मैं आगे जा चल के आपको बताऊंगा। तो ये एक 90 डिग्री का कोण हम इसे कहते हैं। मैं अभी इसको उसके बाद समझाऊंगा आपको, मगर मैं आपको अगर कहूँ कि ये एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण क्या होता है, ये यहाँ से अगर मैं इस रेखा को अगर यहाँ मिलाता हूँ तो यहाँ पर ये 0 से शुरू होता है। अगर मैं इसे कहूँ कि 0 डिग्री, मैं 0 डिग्री को आपके अगले वीडियो में बताऊँगा किस प्रकार से आप उसको पहचानेंगे कि ये 0 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यानी मैंने कहा 0 से बड़े, यानी मैं 0 से आगे की ओर मूवमेंट लेता हूँ और मैं सीधे चलता रहता हूँ और मैं जहाँ पर भी पहुँचता हूँ ये सारा एरिया मेरा जो है वो क्या है, न्यून कोण एक्यूट एंगल का यहाँ तक। और यहाँ पर ये सीधा, अगर ये एकदम सीधी खड़ी हो जाती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री का अंश हो जाता है। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर, ये वाला जो रेखा हमारी लंब रेखा जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको छोड़ देता हूँ तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का न्यून कोण हो गया। अगर मैं इस रेखा को थोड़ी देर हटा दूँ और इसी से आपको समझाऊँ तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस प्रकार से हम उसके आउटर सरफेस से ही पता लगा सकते हैं कि ये एक
न्यून कोण है। तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को मैं यहाँ स्थापित करूँगा तो मैं इस एरिया को देखूंगा तो ये एक न्यून कोण है। कहने का अर्थ ये है, अगर कोई किरण जो है अपने बेस लाइन की ओर झुकी हुई, आधार रेखा की ओर झुकाव अगर उसका है तो वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो रेखा है ये इसकी ओर झुकी हुई है, किस हमारी इस बेस लाइन की, और ये बिल्कुल खड़ी हो गई है यहाँ। तो अब ये हमारा समकोण हो गया। अगर ये थोड़ा सा भी बेस लाइन की ओर झुकाव लेती है तो समझ लीजिए आप ये हमारा न्यून कोण है। ये किसी भी मेजर का हो सकता है, इसकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, मगर हम एक बाहरी तौर से ऊपर देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये एक एक्यूट एंगल है, इसे हमें मेजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हमें इसकी डिग्री लिखनी हो तो हम इसे मेजर करेंगे। कोण को कैसे मेजर किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। न्यून कोण को कुछ अपने आसपास के वातावरण में बहुत सारी चीज़ों को उसके रूप में देख पाएंगे कि कौन यहाँ पर एक्यूट एंगल बना रहा है और कौन राइट एंगल बना रहा है। तो हम चलते हैं अब अगले एंगल की ओर। तो अगला एंगल हमारा आता अधिक कोण या मंद कोण। अधिक से आप समझ पा रहे होंगे, न्यून किसे कह रहे हैं, 90 डिग्री से कम। अधिक किसे कहेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 90 डिग्री से कितना ज़्यादा, 90 डिग्री से और 180 डिग्री, जहाँ पर हम 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होंगे, चाहे 110 का हो, चाहे 111 डिग्री का हो, 120 डिग्री का हो या 150 डिग्री का हो, कुछ भी, चाहे वो 90 डिग्री के बाद 91 डिग्री का भी हो और 179 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे हमारे वो इस श्रेणी में आते हैं। तो हम कैसे, अगर जैसे हम एक्यूट एंगल को उसके माप से ही पता कर रहे थे, उसके आकार से, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम इसको भी एक कोण जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, उसको सरसरी तौर पर किसी एंगल को देख के ही कैसे बता सकते हैं। तो उसका झुकाव, जैसे एक्यूट एंगल का झुकाव हमने कहा था, और ये दो अलग कलर के दिखाने का अर्थ हमारा यही है कि आप समझ पाएँ कि ये दो अलग अलग रेज हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो ये जो एंगल है, तो ये एंगल हमारा, ये वाली रेज हमारी जो है किसकी ओर झुकी हुई है, टिंड किसकी ओर, अप टू बेस लाइन। तो हम यहाँ पर अगर जितना भी इसको घुमाएंगे, ये हम बता रहे थे कि एक्यूट एंगल, और ये यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जब ये सीधी खड़ी रेखा में प्राप्त होती है, किरण प्राप्त होती है, तो ये हमारा 90 डिग्री यानी कि समकोण हो जाता है। अब समकोण, ये दो प्रकार के कोण तो हमने पढ़ लिए। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, जैसे ही ये हमारी ये रेखा या किरण जो है इस बेस लाइन से विपरीत दिशा में, उल्टी तरफ को, दूसरी तरफ को झुकाव लेने लगी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा अधिक कोण बनता जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर इसको झुका रहा हूँ, ये हमारी लाइन कहाँ झुक रही है, किस तरफ को झुक रही है, इस बेस लाइन के बिल्कुल अपोजिट तरफ को झुकी हुई है। तो ये हम इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारा एक अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और जैसे ही ये दोनों किरण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और खड़ी हो जाती हैं, तो ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनता है, जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि 180, तो ये 180 डिग्री का यहाँ तक एंगल हो जाता है। अगर इससे थोड़ा भी नीचे, मतलब यहाँ से लेकर करके अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसको आपको शो करना चाहूँगा कि मैं कहूँ कि इस रेखा को, इस रेखा को अगर मैं थोड़ा सा टिंट करूँ यहाँ पर, तो मैं कहूँगा ये 90 डिग्री का है और ये 180 डिग्री का है, सीधी रेखा। तो यहाँ पर जब इस रेस की जो पोजीशन होगी, किसी भी रेस की, यहाँ होगी, इस तरफ को होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस एरिया में होगी, तो वो सब का सब क्या होगा, एक ऑब्ट्यूस
एंगल होगा। मैं इसको आपको फिर दोबारा से एक उदाहरण के द्वारा और समझाता हूँ। मैं एक और रेज ले लेता हूँ। अब ये रेज मेरी इन दो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो ये जहाँ पर भी होगी तो ये हम सरसरी तौर पर ऊपर से ही नज़र डाल के बता सकते हैं कि अगर हम इसकी और इसकी स्थिति देखें तो ये जो है एक obtuse एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री के बाद आ रहा है और ये 180 डिग्री से पहले, ये सीधी रेखा से पहले, इन दोनों के मध्य में ये है, तो ये obtuse एंगल होगा। अब ये कितने डिग्री का है तो हमें नापने के बाद पता चलेगा, जो मैं आपको पिछली वीडियो में नापने का तरीका बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी पोजीशन कुछ भी रखते हैं तो ये हमारा फिर एक क्या हो गया, obtuse एंगल हो जाता है। तो आप होप कि आप obtuse एंगल को समझ पाएंगे। तो इसकी स्थिति कुछ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ इसकी मेजरमेंट इसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने नाप का है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये एक और हमने जनरेट किया है। अगर तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब कोई भी एरिया, अगर मैं इसको ये कहूँ तो मैं ये कहूँ कि जितना शेडो वाला एरिया है, अब ये एक दूसरे प्रकार का क्या बन गया है, obtuse एंगल बन गया है। फिर और इसको बढ़ा लेते हैं तो ये obtuse एंगल और बड़ा हो गया है, इसकी मेजरमेंट और बड़ी हो गई है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इतना एरिया कवर कर। तो होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम कुछ लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे आपने कभी ये देखे होंगे आराम चेयर, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इसमें बैठे रहते हैं, तो ये एक obtuse एंगल का एग्जांपल हो सकता है। हमारी किताब जो खुली हुई रहती है तो लगभग हम उसको जो है जब वो हम पढ़ने की पोजीशन में होते हैं तो वो एक obtuse एंगल जनरेट करता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपकी, इसकी पोजीशनिंग आप देखेंगे यहाँ से, तो ये क्या कर रहा है, obtuse एंगल को जनरेट कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपके आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको obtuse एंगल दिखा रहा है। तो हमने इस सेशन में पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं। हमारे पास है, हम सबसे पहले हमने कहा एक्यूट एंगल है, उसके पास हमने कहा हमारे पास एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल हैं, फिर हमारे पास राइट एंगल है, फिर हमारे पास जो है obtuse एंगल है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के एंगल्स को यहाँ पर डिस्कशन किया है, और जितने और अन्य प्रकार के एंगल होंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में से कवर अप करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चनायर होगा कि ये समझने के लिए कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कितना समझ पाए हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनायर की ओर। उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप लोगों ने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना एक असेसमेंट जिसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपके राइट अपर साइड में एक टाइमर दिखेगा 10 सेकंड का, उसके अंदर आपने आंसर नोट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 50 डिग्री के कोण को तीव्र कोण कहा जाता है। ये सत्य या असत्य आपने बताना है, ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। 50 डिग्री एंगल नॉन एज एक्यूट एंगल। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये एक सत्य कथन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अधिक कोण समकोण से बड़ा होता है, सत्य या असत्य। एन obtuse एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ट्रू और फॉल्स। तो आपका समय समाप्त होता है। देखते हैं इसका आंसर। हाँ, ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 120 डिग्री के कोण को कहा जाएगा अधिक कोण या समकोण। 120 डिग्री एंगल नॉन एज एक्यूट एंगल और राइट एंगल। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। तो 120 डिग्री के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे, obtuse एंगल। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दिखाए गए कोण को
क्या नाम दोगे? आप इसको इसका नाम सजेस्ट करना है। सजेस्ट द नेम ऑफ गिवन एंगल। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसे कहेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।